स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे डिस्काउंट। चलो आइए अब हम शुरू कर लेते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपया है तथा वह 15% बट्टे पर बेची गई है। फुटकर बट्टे की राशि क्या होगी? आइए शुरू करते हैं। हम छूट वाले ये क्वेश्चन है, डिस्काउंट आप देख सकते हैं। डिस्काउंट आज सॉल्व करेंगे, इतना अच्छे से बताएंगे कि किसी का नाम ही नहीं। आप इसे सूत्र से भी लगा सकते हैं, सूत्र से, लेकिन मैं आपको वो सूत्र कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। चलो शुरू कर लेते हैं। ये लिखा है, आप देख सकते हैं, लिखा है अंकित मूल्य। मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है, मान लो कि कोई पैंट होती है तो उस पर लिखा होता है, अंकित होता है कि इतने रुपए का है। तो ये जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को हम MRP भी कहते हैं। अंकित मूल्य तो MRP हमारा है 60 रुपया। MRP को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MP, ठीक है। और 15% बट्टा है, मतलब 15% जो है, बट्टे का मतलब होता है बट्टे। बट्टे का एक मतलब और होता है छूट, जिसे बोलते हैं छूट। बट्टे का एक मतलब होता है छूट। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। देखो इसे हम ऐसे लगाएंगे। देखो 15% जो है, 15% का मतलब कितना होता है? देखो 15% का मतलब होता है बटा 100। तो 15 का हमारा मतलब होता है 15/100। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 0 3/20। तो हमारा ये आ गया यहाँ पर 3/20। और डिस्काउंट का मतलब होता है कम करिए, तो मतलब कम करिए। तो 20, ये जो है ये डिनोमिनेटर होता है, ये 20 आ गया यहाँ पे। हम रेशो मेथड से बता रहे हैं, रेशो मेथड से, ठीक है। तो 20 यहाँ पर आ गया, और 20 में से जब 3 जाएंगे, घटाएंगे हम, ठीक है। घटाया होता है, घटाना ही होता है। तब 20 में से हमारे 3 जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है। अब ये होता है MP, ये होता है MP, और ये होता है SP, ये होता है SP। तो इनमें क्या, अंकित मूल्य 60 रुपया है, तो MP मतलब 60 रुपया है। इसे हम काटेंगे, 20 तियाँ 60, 1 = 3 आ गया। 17 को 3 से गुणा कर दो, 17 × 51, हमारा आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? मैं अब ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा रखना चाहूँगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है तथा वह 10% के छूट पर बेची गई वस्तु का SP यानी विक्रय मूल्य बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो वही हम आपको बताएंगे, रेशो मेथड, एकदम आसान तरीके से, बहुत ही चुटकी बजाते घन सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखो कितना, 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। और 10 में से एक माइनस करके लिखा जाएगा, तो 10 यहाँ पर आ गया, MP ये हो गया। मैं ऊपर क्वेश्चन में बताया था MP हो गया, क्योंकि उस पर लिखा होता है MRP इतनी है, तभी नीचे वाला MRP होता है, ठीक है। 10 हो गया हमारे MRP, और छूट की बात है तो 10 में से एक घटकर आएगा, तो 10 में से एक 9 हो गया हमारा कौन? SP। MRP मतलब ऊपर रेट अत्ती लिखी है, और बेचिबा हम अत्ते के 9 की, मतलब 10 रुपया ऊपर रेट लिखी है, ठीक है। MRP लिखी है, और तो तुम क्या, अरे सर कुछ घटा दो, तो वो दुकानदार कह रहा है कि हम 9 की बेचेंगे, इससे कम में नहीं होगा, ठीक है। तो वही MPA SPA हो गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य 250 रुपये है, तो इसमें अंकित मूल्य कौन है? MP। अंकित मूल्य ऊपर बताया था, तो 10 बराबर हो गया 250। तब हम इसे काटेंगे, 10 से ये काट दिए, तो हमारा 1 बराबर आ गया 25। 25 को जो हम 9 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5 हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 4 = 22। यही हमारा आंसर है। खत्म। समझ में आ गया या नहीं? देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको परसेंट याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। ये सवाल आपके सामने आ गया है। हम इस सवाल को बहुत अच्छे से बताएंगे। आपके सामने छूट का सवाल है, ठीक है। इस सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे। तो आइए इस सवाल को हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहला हमारा एक सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे। अगर 2% दी हैं, अगर 2% दी हैं और वे अच्छी परसेंटेज हैं, अच्छी परसेंटेज का मतलब समझ रहे हो? देखो अच्छी परसेंटेज होती हैं, अच्छी 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, ये हमारी हैं गुड, अच्छी परसेंटेज, ठीक है। अब बुरी परसेंटेज कौन सी होती है? 2 सही, 1/2 परसेंटेज,
4 सही 1/3%। ये हमारी ऐसी वाली जो परसेंटेज होती है बुरी परसेंटेज होती है। तो ये जो हमारा सूत्र है ये जो सूत्र है ये अच्छी परसेंटेज के लिए केवल अप्लाई होगा और जो बुरी परसेंटेज होगी उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्योंकि ये अच्छी परसेंटेज तो इसके लिए हम सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र है आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है, हर काम में कंपटीशन में बहुत ही अच्छा रामबाण है। देखो कौन सा है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। गांठ बांध के सूत्र जो है दिमाग में रख लो, कौन सा है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब हम सॉल्व इसे करेंगे, इसे हम यक्स मानते हैं, इसे हम वाई मानते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए। आइए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो एक्स हम 10 माने ना, तो 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 अपॉन 100। इसे काट दीजिए, 10 बचे 50, 50 दूना 100। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आएगा, 10 5 15 माइनस 1/2। तो 15 में से तब 1/2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14.5। अच्छा, इसे सॉल्व करके तो आप भिन्न की तरह बना के हल भी कर सकते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अब ये हमारा था पहला मेथड। ठीक है, पहला मेथड बहुत ही अच्छा था। कौन सा, सूत्र वाला था। देखो एक्स का मान यहाँ पे समझ रहे हो आप, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, डिस्काउंट वाला है तो माइनस ही होता है, आप जानते ही होंगे। और हम सेकेंड मेथड आपके सामने रखना चाह रहे हैं। सेकेंड मेथड यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड वही सवाल का कौन सा है, 10% और 5%। देखो भाई जो मैंने बताया इसे हम ऐसे भी सॉल्व करते। देखो 10% का मतलब कितना होता है, 10/100। 10% का मतलब होता है 1/10। 5% का मतलब होता है 5 करना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक हो, तो 10% का मतलब हो गया 1/10, 5% का मतलब हो गया 1/20। डिस्काउंट में हम घटा के लिखते हैं तो देखो 10% का 10 से 9 और 5% का 20 से 19। ये हमारा हो गया MP, क्योंकि वह होता है ना MRP और ये SP। MRP लिखा होता है उस प्रोडक्ट पर और SP मतलब वो सेलर जो कितने पर बेचेगा ये होता है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये सक्सेसिव केस है, आप जानते होंगे, क्योंकि जो परसेंटेज है सक्सेसिव केस पर चलता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर गुणा का निशान हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो इसकी तब 10 दूनी इसका गुणा करेंगे, 10 इंटू 20 का 14 आ जाएगा। इसकी तब गुणा करेंगे, 9 9 81 का 1 हाथ से लगा 8 9 9 8 17 हो जाएगा। तो अब यही है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे कितना ये कम है तो उतना ही, मतलब उतना ये सेलर जो है कम में हम बेचा है, मतलब जो बेचा है तो कितना कम है हम घटा लेंगे। देखो इंगी बचेगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा 90 120 29, ये हमारा बच गया 29। आप चेक कर सकते हैं। देखो 200 में से तो हम 171 घटाएंगे, 9 8 9 और हाँ 29 ही बचेगा, 29। और किसके रिस्पेक्ट में, MP के रिस्पेक्ट में, MP के रिस्पेक्ट में इंटू 100 यहाँ पर हो जाएगा। परसेंटेज निकालना इसके लिए ना, काटेंगे, ये हमारा आ जाएगा 29/2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो तब भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 चक्कू 8 और 9 1 बचा 2। वही हमारा आंसर आ गया कि नहीं, हमारा वही आंसर आ गया कि नहीं, ये यही। इसमें कितना आया था, 14 सही 1/2%। इसमें कितना है, 14 सही 1/2%। जो आपको मेथड अच्छा लगा है वो सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा मुझे बेटर लगा, ये सूत्र वाला एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आप ये लगाए, बहुत अच्छा सवाल है। चलो थैंक यू वेरी बेस्ट। एंड आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।